समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत मिलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय बाजारों के लिए क्या रहे कमाई की स्ट्रैटेजी और कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन हमारे सामने होने वाला है। हमारे साथ है नेहा पूरी अपडेट के साथ। गुड मॉर्निंग नेहा, जरा बताइए अमेरिकी बाजारों में जो ये तेजी का मोमेंटम चल रहा था उस पर ब्रेक क्यों लगा? बहुत सारे फैक्टर्स है स्वाति। गुड मॉर्निंग। देखिए, युद्ध तो लगातार जारी है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से ईरान प्रस्ताव रख रहा है, ट्रम्प साहब असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स तो हो गए, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की गुहार लगातार लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अब तो ईरान की हालत पस्त है और ये जो पूरी इकोनॉमी है, ये जो पूरा देश है, वो अब ढहने की कगार पर आ गया है। इस तरह के स्टेटमेंट्स हाल फिलहाल में हमने देखा है ट्रम्प साहब की तरफ से आए हैं। लेकिन इन सबसे हटके एक जो डेवलपमेंट हुआ है वो ओपेक समूह में हुआ है। दरअसल ओपेक का सबसे पुराना जो ओरिजिनल फाउंडेशनल मेंबर था यूएई, उन्होंने ओपेक छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो ओपेक और ओपेक प्लस इन दोनों समूहों को 1 मई से छोड़ देंगे। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। कुछ समय से सऊदी अरब, जो कि इनका एडहॉक लीडर रहे हैं इस समूह के, उनके साथ थोड़ा तनाव चल रहा था। ग्लोबल सप्लाई में आप कह सकते हैं कि यूएई का 4% कंट्रीब्यूशन है और ओपेक छोड़ने से पहले तक तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर रहा है यूएई। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि समूह में ही मतभेद की बात बताता है। उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही जिस तरह की फ्रीडम उन्हें उत्पादन को लेकर चाहिए। जिस तरह की उन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की है, वैसी कोटा के तहत उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रही। इन सब के मद्देनजर और ये जो पश्चिम एशिया तनाव है, इन सबको देखते हुए उन्होंने ओपेक समूह को छोड़ने का इरादा रखा है। कच्चा तेल तो हम देख रहे हैं लगातार उबल ही रहा है। आपने पूछा कि यूएस मार्केट्स में जो तेजी पर ब्रेक लगा उसके पीछे वजह क्या है? 2-3 कारण है। पहले तो कच्चे तेल में उबाल, जो महंगाई भड़कने का खतरा यहाँ पर लग रहा है। फेड पॉलिसी आज देर रात आएगी हमारे लिए। अगली सुबह गुरुवार को इसके आप कह सकते हैं कि डिटेल सामने निकल कर आएंगी, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट के संकेत नहीं मिल रहे। ग्लोबल सेंट्रल बैंकों से अमूमन यही राय बन रही है कि रेट कट तो छोड़िए, हो सकता है कि रेट हाइक की तरफ, एक टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ कुछ इशारा किया जाए। ये एक फैक्टर है। और दूसरा, चिप और टेक शेयरों में कल गिरावट दिखी, जिस वजह से हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स में एक प्रेशर बना है। डाउ लगातार चौथे दिन लाल निशान में बंद हुआ है। 26 अंकों की कमजोरी दिखी। 304 अंकों के दायरे में इसमें ट्रेड हुआ। थोड़ी सी रिकवरी जरूर थी, लेकिन गिरा है और बंद हुआ है ये लाल निशान में। एसएनपी में, जहां पर हमने देखा कि अप्रैल के महीने में 6 बार रिकॉर्ड हाइज बने हैं, इसमें भी 2 दिनों की बढ़त पर ब्रेक लगता हुआ हमने देखा। नैस्डैक की अगर बात करें, दिन के निचले स्तरों से 140 अंकों की रिकवरी जरूर आई, लेकिन बावजूद इसके 224 अंक के नीचे बंद हुआ है। 24,664 के करीब हमने इसमें क्लोजिंग देखी। इंटेल, एनवीडिया, एएमडी, ब्रॉडकॉम, ओरेकल, ये सारे नामी गिरामी स्टॉक्स जो हाल फिलहाल में चल रहे थे, लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे थे, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे थे, इनमें कल 1 से 4% के आसपास की गिरावट दर्ज हुई है। और नतीजों से पहले जितने मेगा कैप्स है, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें भी गिरावट दिखी है। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुधवार को जो 2 दिनों की फेड की बैठक है वो खत्म होगी, निर्णय आएगा। और ईसीबी की जो पॉलिसी निर्णय, उसका भी 30 तारीख को इंतजार रहेगा। डॉलर इंडेक्स 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है। हल्की सी यहाँ अपटिक देखने को मिली और 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड दूसरे दिन बढ़त के साथ 4.34% के ऊपर निकली है। कच्चा तेल, जैसे मैंने कहा, 7वें दिन इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर $111 के ऊपर पहुंच चुका है। मैं जून वायदा की बात कर रही हूँ। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 6 से $7 के डिफरेंस पे ट्रेड कर रहा है, वो भी $104 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। प्रेशियस मेटल्स की पिटाई हो रही है। सोना 1 महीने के लोज पर है। चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर $73 के करीब ट्रेड करती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में गिरावट जारी है। एलएमई कॉपर चौथे दिन लगातार कमजोर हुआ। एल्यूमिनियम, जिंक अब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर चले गए हैं। ये दोनों ही मेटल्स 4 साल की ऊंचाई पर पिछले हफ्ते तक ट्रेड कर रहे थे। लंदन एल्यूमिनियम में हमने चौथे दिन गिरावट देखी है। निकल की बढ़त हालांकि इसके विपरीत जारी है। मई 2024 की ऊंचाई पर यह बंद हुआ है। और रॉ शुगर, यहां नजर रखिएगा, 14 सेंट्स के ऊपर यह कमोडिटी निकली है। कच्चे तेल की तेजी का सपोर्ट है और ये तकरीबन 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुई है। धन्यवाद करेंगे नेहा पूरी अपडेट के लिए।